ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, बुधवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन समर्पित होता है गजानन जी को। तो आज के इस उपाय में आपको क्या करना है, चावल का दाना लेना है, मूंग के दाने लेना है और जीवन के दुर्भाग्य को दूर करने के लिए आपको उसी मंदिर में जाकर ये विशेष उपाय कर लेना है। वैसे तो इस उपाय करने के बाद किसी धन संपदा में वृद्धि होगी, व्यापार में, नौकरी में तरक्की होगी, कार्य बनने लगेंगे और आपके बच्चों से जुड़ी जो भी समस्या है वो समाप्त होगी। तो शिव पुराण का अचूक उपाय कैसे करना है हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को शेयर करें। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 3 उपाय बताने वाले हैं। कोई एक उपाय आपको जरूर कर लेना है। जानते हैं शिव पुराण का पहला वाला उपाय। इस उपाय करने के बाद हर प्रकार की जो इच्छाएं, विशेष हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होने लगेगी। नॉर्मली व्यापार को लेकर या नौकरी को लेकर हमारी मनोकामना होती है। तो आपको क्या क्या सामग्री की ज़रूरत है देखते जाइएगा। सबसे पहले आपको हरा मूंग का दाना ले लेना है। कितना दाना? एक दाना आपको ये लेना है और वो संपूर्ण होना चाहिए। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है चावल। तो आपको एक चावल का दाना ले लेना है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। तो आपको एक बेलपत्र भी लेना है और बेलपत्र कहीं से खंडित टूटा फूटा ना हो, क्योंकि शिवलिंग के ऊपर कभी भी खंडित चीज़ समर्पित नहीं की जाती। और आखिरी में जो सामग्री है वो है लोटा। तो आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा लेना है और उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और फिर इन बताई गई सभी सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। उत्तर दिशा की तरफ आपका चेहरा होना चाहिए। देखिए, शिवलिंग के ऊपर हरे मूंग का उपाय करने से समस्या समाप्त होती है, चावल का उपाय करने से कार्य बनने लगते हैं, बेलपत्र का उपाय करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे, कामनाएं पूर्ण करेंगे। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इस हरे मूंग के दाने को उठाना है और अपनी समस्या कहते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। इसी प्रकार से बेलपत्र को समर्पित कर देना और एक चावल का दाना भी चढ़ा देना है। उसके बाद उस तांबे के लोटे को उठाना है और उस तांबे के लोटे से शिवलिंग का अभिषेक कर देना है, यानी कि जल से अभिषेक कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री नमस्तुभ्यम मंत्रों का स्मरण करते हुए। ठीक, उसके बाद शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना निवेदन कर लेना ही कि आपकी सारी कामनाएं, इच्छाएं दिल की बात जल्द से जल्द पूर्ण करें। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया विशेषकर दूसरा वाला उपाय। ये उपाय क्यों करना है? देखिए, ये उपाय आपको सबसे पहले आपके जो कार्य हैं या जो विघ्न आपके जीवन में आ रहे हैं उनकी समाप्ति के लिए करना है। साथ ही साथ अगर आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसमें बल, बुद्धि, विद्या की कमी है, ठीक है, आपकी कहना नहीं मानता, गलत मार्ग पर जा रहा है, ऐसी कौन सी भी समस्याएं अगर आपके जीवन में मंडरा रही है तो ये उपाय आपको जरूर कर लेना है। तो इस वाले उपाय में भी आपको हरे मूंग के दाने लेने हैं। कितने दाने? तो आपको 4 हरे मूंग के दाने लेने हैं और वो चारों दानों इस प्रकार से होने चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ अगली सामग्री है चावल। तो आपको एक दाना चावल का ले लेना है। इसी के साथ आपको तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना, क्योंकि यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करने से घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं: काल विसर्ग दोष, वास्तु दोष और पितृदोष। तो इस प्रकार से जो भी सामग्री है उनको लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। सुबह शाम किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हो। मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, चावल का उपाय करने से कार्य बनने लगते हैं और हरे मूंग का उपाय करने से बल, बुद्धि, विद्या में तो बढ़ोतरी होगी, साथ ही साथ बच्चों से जुड़ी जो भी समस्या है वो समाप्त होगी। तो आपको करना क्या है, उन 4 हरे मूंग के दाने को उठाना ही, अपने हाथ में रखना ही और आपके जीवन में जो भी विघ्न, समस्याएं, परेशानी आ रही है वो समाप्त हो जाए, आपके बच्चे सुधर जाएं, उसके लिए प्रार्थना करते हुए 4 हरे मूंग के दाने को गणेश जी का स्थान, जो सीधा वाला शिवलिंग का भाग है ना, यहाँ पर समर्पित कर देना ही। ओम गणेशाय नमो, ओम गणेशाय नमो मंत्रों का जाप करते हुए। उसके बाद जो एक चावल का दाना बताया ही उसको उठाना ही और उसको आपको उस जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना ही, मिला लेना ही। ठीक, उसके बाद उस जल के लोटे से पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। यहाँ पर जल चढ़ाओगी तो जल बहता हुआ जलाधार की तरफ से नीचे आएगा। इसको अपने सीधे वाले हाथ में रखकर कंठ,
मस्तक और नैनों पर लगा लेना है और शिवलिंग के पास बैठकर गणेश जी से प्रार्थना निवेदन कर लेना है कि आपके जीवन के सारे विघ्न, परेशानी, समस्याएं समाप्त करें और आपके बच्चों में जो बल, बुद्धि, विद्या की कमी आ रही है उन्हें पूर्ण करें। तो शिव पुराण का ये दूसरा वाला उपाय है, ये जरूर कर लीजिएगा। अब जानते हैं तीसरा वाला उपाय। विशेषकर तीसरा वाला उपाय करने से धन संपदा में तो वृद्धि होगी, साथ ही साथ आपके कार्य बनने लगेंगे और माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा आप पर होने वाली है। तो इस वाले उपाय में जो सामग्री चाहिए वो देख लो। सबसे पहले आपको इस प्रकार से एक दीपक ले लेना है, गोल बत्ती का दीपक लेना है, क्योंकि जितने भी देवता होते हैं उनके लिए गोल बत्ती लगती है, जितनी भी माताएं देवियाँ होती हैं उनके लिए लंबी बत्ती लगती है। तो आपको गोल बत्ती का दीपक लेकर उसमें घी ले लेना है। साथ ही साथ आपको एक दीपक लेना है, तो मिट्टी का दीपक ले लो, चाहो तो मिट्टी का या आप आटे का दीपक भी ले सकते हो। और हाँ, गुरुजी कहते हैं अगर आप आटे का दीपक बनाकर उसका उपाय करते हो तो ये सभी दियों में सर्वोत्तम होता है और कामना इच्छाएं भी पूर्ण होती है। तो आपको गोल दीपक बना लेना है और वो जो कंगूर आता है, बत्ती रखने का स्थान आता है, ठीक है, वो नहीं बनाना है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है इलायची। तो आपको इस प्रकार से हरी इलायची लेनी है। कितनी? 2 हरी इलायची। पर हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना, बहुत सारी हरी इलायची पड़े पड़े सूखने लगती है तो वो आपको नहीं लेनी है। और हर बार की तरह आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है और इन सभी सामग्री को लेकर आपको नज़दीक के शिव मंदिर चढ़ जाना है। मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, क्योंकि जितने भी देवता हैं उनकी दिशा उत्तर दिशा है, ठीक। तो इस वाला उपाय में करना क्या है, जो तांबे का लोटा हमने आपको बताया था उस तांबे के लोटे को उठाना ही, धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़े लेना। पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए जल समर्पित कर दिया। उसके बाद जो गोल बत्ती का दीपक है उसको आपको शिवलिंग के पास रखकर प्रज्वलित कर देना ही, जला देना ही, ठीक। दीपक को भी जला दिया। उसके बाद 2 हरी इलायची हमने आपको बताई थी, उसमें से पहली हरी इलायची उठानी है, अपने हाथ में रखनी है। जो भी समस्या है, परेशानी है, दुख है, वो समाप्त हो जाए, चाहे व्यापार को लेकर हो, धन को लेकर हो, संपदा को लेकर हो, तो उसके लिए प्रार्थना करते हुए एक हरी इलायची जलते हुए दीपक में डाल देना है। इसी प्रकार से जो दूसरी हरी इलायची है उसको उठाना है और कामना कहते हुए शिवलिंग के ऊपर दूसरी हरी इलायची को समर्पित कर देना है। तो इस प्रकार से आपको तीसरा और आखिरी विशेष उपाय कर लेना है। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको 3 उपाय बताए हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे कोई एक उपाय करिएगा। और अगर आपको हमारा ये जो तरीका है समझाने का पसंद आया हो तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ शेयर करें। ओम नमः शिवाय।